आईटीबी का चाहिए, दिल्ली पुलिस का चाहिए, सबका चाहिए। भारत माता की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनीश कुमार गुप्ता है। मैं जनरल सेक्रेटरी जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल दिल्ली से हूं। आज हम ओपीएस की बहाली के लिए इस जंतर मंतर के प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ में लगभग मंडल एवं अन्य सभी प्रदेशों से पदाधिकारी एवं सदस्यगण आए हुए हैं और इस जुनून के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब उसको सुधारने मैं दिलीप कुमार, ऑल इंडिया नर्स अनपेड एम्प्लॉयज फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर दिल्ली और मैं दिलीप कुमार, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय नर्सिंग यूनियन का प्रेसिडेंट। मैं यहाँ पर ओल्ड पेंशन बहाली के लिए अपनी लड़ाई लड़ने आया हूँ। हमारी एकमात्र डिमांड है हमारी ओल्ड पेंशन बहाल की जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। ओल्ड पेंशन हमारे को डिमांड नहीं है, एक हमारा यूनिवर्सल राइट है जो हमारा एक कर्मचारी का, हर कर्मचारी का अधिकार बनता है कि वो बुढ़ापे की लाठी सेफ करे अपनी। धन्यवाद। आज हम सब लोग चाचा नेहरू हॉस्पिटल की तरफ से ओपीएस के लिए इकट्ठा हुए। हमारी जो है हमारे राजनेताओं से बस ये एक ही डिमांड है कि जो ओपीएस है उसे तुरंत जो है लागू किया जाए, क्योंकि ये ही एक आपके कर्मचारी जो 30 साल तक आपकी सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, उनके भविष्य की सुरक्षा एक सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारा पुनः विनम्र आग्रह है हमारी सरकार से कि वो पुरानी पेंशन को कर्मचारियों को वापस दें। धन्यवाद। हम चाचा नेहरू हॉस्पिटल से हैं। हमारा पुरानी पेंशन मेन अधिकार है, क्योंकि अगर हमें पुरानी पेंशन मिलेगी तभी हमारा बुढ़ापा कामयाब होगा और हम अपना आगे का भविष्य सुधार सकेंगे। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, हम यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हैं। पुरानी पेंशन हालात में बहाल की जाए, नहीं तो हम सरकार को 2024 में ईंट से ईंट बजा देंगे। 2024 के चुनाव के रिजल्ट सरकार के खिलाफ ही रहेंगे फिर। धन्यवाद। एकंत देव, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शामली जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे। जब से कर्मचारी खुशहाल रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा। कर्मचारी ठीक से ईमानदारी से काम करेगा और आपसे प्रधानमंत्री जी ये निवेदन है कि आप पुरानी पेंशन बहाल करो और बहाल करो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनीश कुमार गुप्ता है। मैं जनरल सेक्रेटरी जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल दिल्ली से हूँ। आज हम ओपीएस की बहाली के लिए इस जंतर मंतर के प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ में लगभग 50 से 60 लोगों का ग्रुप जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल से इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आया हुआ है जंतर मंतर पर। और हम सब की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन हक है हमारा। सरकार ये कहती है कि पुरानी पेंशन से राष्ट्रीय कोष पर वजन बढ़ेगा, मतलब उनका घाटा ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब नेता है, एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, क्या इनके पेंशन देने से सरकारी कोष पर घाटा नहीं बढ़ता है? सरकारी कोष पर क्या बजट नहीं बढ़ता है? और एम्प्लॉय तो कितने से हैं, एक चुल्लू भर मुट्ठी के बराबर एम्प्लॉय है। तो मोदी जी, चुनाव नजदीक है और हम जानते हैं कि आप भी कर्मचारी विरोधी नहीं हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कर्मचारियों के हित में ओपीएस को बहाल करें। मेरे साथ में हमारे बसंत पूर्ण प्रकाश जी है, जिन्होंने की पूरी दिल्ली के अंदर अपनी साइकिल यात्रा चलाई थी और हर हॉस्पिटल के अंदर जाकर ये मैसेज दिया था कि हम सब लोगों को 10 दिसंबर को जंतर मंतर पर इकट्ठा होना है, अपनी आवाज उठानी है, ओपीएस की बहाली करानी है। तो मैं चाहता हूँ बसंत जी भी कुछ कहें। और मेरे साथ में प्रेसिडेंट है जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल नर्सेस यूनियन के मिथिलेश कुमार मीना जी, ये बसंत पूर्ण प्रकाश जी है साइकिल मैन और हमारी जग प्रवेश चंद्र यूनियन के ट्रेजरर भी है। मेरे साथ में सीपी चौधरी जी है जो कि जग प्रवेश चंद्र यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है। और हमारे साथ में और भी एम्प्लॉइज हमारे शास्त्री पार्क हॉस्पिटल के ये इस मुहिम को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। बसंत जी प्लीज आप 2 शब्द कुछ कहिए आप। सभी को नमस्कार। मैं बसंत पूर्ण प्रकाश, नर्सिंग ऑफिसर, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल, शास्त्री पार्क और स्टार प्रचारक, साइकिल यात्री, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के तत्वाधान में आज पेंशन जय घोष महारैली में हम सब यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं।
और हम जनता को, समस्त एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों को ये अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस मुहिम में आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस मुहिम को सफल बनावे और आप अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले अपने भाई बहनों के लिए पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। तो अगर पेंशन नहीं है तो जीवन में बहुत सारी टेंशन है और उस टेंशन को मिटाने के लिए ओपीएस जरूरी है। और ओपीएस बहाली के लिए आज हम पूरे हॉस्पिटल की टीम के साथ आए हैं और इस मुहिम को सफल बनाएंगे। और जब तक अडिग रहेंगे, जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती, जब तक हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, मैं अब गुजारिश करता हूँ मिथिलेश कुमार मीणा जी से, जो हमारे जेपीसी नोवा के प्रेसिडेंट है, वो आपसे। नमस्कार जी, मैं मिथिलेश मीणा, जेपीसी यूनियन प्रेसिडेंट। मैं आज जो आप ये मंच पर देख रहे हैं, ये जितनी भीड़ देख रहे हैं, ये एक ही नारे के साथ साथ आई है, ओपीएस बहाली के लिए। मंजीत जी पटेल जी के जो मार्गदर्शन में ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, अभी तक रिकॉर्ड के हिसाब से 107 ही जो यूनियन है वो आ चुकी है यहाँ पर, और वो सभी का समर्थन मंजीत जी पटेल जी के साथ साथ है। एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, एलएनजेपी, यूपी, एमपी सभी स्टेटों से आई है। मैं एक गवर्नमेंट से ये उम्मीद करूंगा और अपील भी करना चाहूंगा कि वो हमारी मांगों को समझे और इन्हें लागू करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू करें। धन्यवाद। ओपीएस हमारी मांगे, ओपीएस हमारी मांगे, ओपीएस कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ओपीएस। नमस्कार साथियों, मैं सीपी चौधरी, जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल वाइस प्रेसिडेंट। आज हम इस मुहिम के अंदर यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए इस पे विचार करें और देश के अंदर सारे कर्मचारियों को, चाहे स्टेट के हो चाहे केंद्र के हो, सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करें। धन्यवाद। थैंक यू मीडिया, सोशल मीडिया को। हम लोग मैं सिक्किम से एनएमओपीएस के ऑन बिहाफ ऑफ द एनएमओपीएस मेमा डोमा भुटिया और मेरे जनरल सेक्रेटरी योगेन तामाङ जी एंड सोशल मीडिया मीना शर्मा जी, हम लोग सिक्किम से आया हूँ। यहाँ पे जो एनपीएस का जो रैली है, इसमें जंतर मंतर में आज हम लोग का प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पाटिल सर के अगुवाई में हो रहा है और उनको हम लोग समर्थन देने के लिए यहाँ सिक्किम से यहाँ दिल्ली तक आया हूँ आज, क्योंकि हम लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। एनपीएस में हम लोग को लाइफ सिक्योर नहीं है, इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से रेस्पेक्ट करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को सिक्किम में भी पेंशन बहाल हो, ऑल ओवर इंडिया में सिक्किम पेंशन बहाल हो। इसीलिए हम लोग यहाँ से मंच से सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ से अपील करना चाहती हूँ। Thank you. Thank you. I am General Secretary, Sikkim All Employees NPS Employees Association। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पे जंतर मंतर में ये महारैली में मंजीत सिंह पटेल जी को सपोर्ट करने आया हूँ सिक्किम की तरफ ओर से। और हम सिक्किम के ओर से हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री, वहाँ से हम अपील करना चाहते हैं कि जो ओल्ड पेंशन है हमको रजिस्ट्रेशन किया जाए और हमारा जो एम्प्लॉइज का लाइफ है रिटायरमेंट का, उसको सिक्योर किया जाए, यही बोलना चाहता हूँ। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। हम लोगों की भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश है कि वो कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जल्दी 2024 से पहले उन्हें पुरानी पेंशन की सौगात देंगे और वो अच्छी तरह से भावनाएं समझते हैं कर्मचारियों की। धन्यवाद। नीरज सिंह गाजियाबाद से आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि कर्मचारियों की भावनाओं को समझेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये विश्वास लेकर हम यहाँ आए हैं। मैं यूपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, पुरानी पेंशन जय घोष महारैली
नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के इस कार्यक्रम में समर्थन और अपने साथियों के साथ उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूं और वर्तमान सरकार जो है से यह अनुरोध करता हूं कि आपने बहुत फैसले किए हैं और एक फैसला जो है राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कर दें, जिससे उनकी सेवाओं के बाद 35 साल के बाद एक सेवा सुरक्षित हो सके। क्योंकि आप 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं और हमारी ओल्ड पेंशन को खत्म करके नई पेंशन स्कीम डाल दिया, जिससे हमारे कर्मचारियों को ये पैसा 14% राज्य सरकार दे रही है और 10% हमारा खर्चा है। 24% जो ऐसे खाते में जाता है कि जो सट्टा बाजार में लगाया जाता है। अगर ये पैसा हमारा जो जीपीएफ का कटता था, सरकार उससे विकास कार्य करती थी और आरबीआई में जाता था। हमारा इनकम टैक्स के पैसे पूरे आमजन से टैक्स जो आता है उससे केवल मंत्री और सांसद और विधायक एंजॉय कर रहे हैं। उनका 3-3, 4-4 उनके परिवार का पेंशन हो रहा, 5 साल एक दिन के लिए विधायक मंत्री सांसद होता है। हम 36 साल तक सरकार की योजनाओं का कार्य व्यवहार जो है आम जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसके बाद हमारी पुरानी पेंशन से वंचित होते हैं। तो बड़ा ही ये इस सरकार के लिए दोहरी नीति नहीं चलेगी। एक देश में 2 संविधान नहीं चलेगा। हमारी मांग वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए और योगी जी से अनुरोध है कि आप शीघ्र इस पे फैसला करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके लिए कठिनाई का 80 लाख कर्मचारी जो है आपके लिए पैदा करेंगे।